इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की आईटीआर फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि जो सीएससी सेंटर है वो खुद अपनी यहाँ पे कैसे फाइलिंग कर सकते हैं, साथ में अपने कस्टमर की भी यहाँ पे फाइलिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे पॉसिबल है, कौन सा आईटीआर फॉर्म उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या क्या मिस्टेक है जो उनको अवॉइड करनी चाहिए आईटीआर फाइलिंग करते टाइम। तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर सीएससी सेंटर यहाँ पे अपनी आईटीआर फाइलिंग एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू कराना चाहते हैं या अपने कस्टमर के लिए भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स के साथ में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सीएससी सेंटर्स होते हैं जिनको कमीशन बेस यहाँ पे इनकम होती है कि वो अपनी यहाँ पे सेल्फ फाइलिंग कैसे कर सकते हैं, यानी उनका जो खुद का सेंटर है वो जो खुद अर्निंग कर रहे हैं वो इनकम यहाँ पे आईटीआर के अंदर कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो है दो तरीकों के थ्रू जाना यहाँ पे पड़ेगा। अगर आपकी कोई स्मॉल कमीशन इनकम है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, खर्चे वगैरह भी कुछ भी नहीं है, तो उस केस के अंदर आप सिंपली जो है ITR 4 या ITR 1 के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी एक हाई कमीशन बेस इनकम है, अच्छे खासे एक्सपेंडिचर्स भी है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ में ITR यहाँ पे 3 फाइल करनी पड़ेगी। बाकी गाइस, अगर आप अपने कस्टमर के लिए ITR फाइलिंग अगर आप अपने CSC डैशबोर्ड के अंदर देखेंगे तो टैक्स टू विन के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है, जिसके थ्रू भी आप अपने कस्टमर वगैरह की फाइल करा सकते हो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे माई ऑनलाइन सी के साथ में भी पार्टनर कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ सीधा लाइव इनकम टैक्स ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट जो है क्रिएट कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ITR 1 को देखेंगे कि अगर आपकी नॉर्मल छोटी मोटी मान लीजिए 15, 20, 25, 50 हज़ार रुपये, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के आसपास कमीशन इनकम बनती है यहाँ पे पूरे साल भर के अंदर, और उसके अंदर कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप क्लेम नहीं करना चाहते तो कैसे आप अपनी इनकम को ITR 1 के अंदर सिंपली दिखा सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टेटस यहाँ पे आपका इंडिविजुअल रहेगा, आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, फॉर्म यहाँ पे आपको ITR 1 जो है सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड विद ITR करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। रीजन पूछेगा क्यों ITR फाइल करना चाहते, सिंपली आप अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, ओके बटन पे क्लिक कीजिए। अब एक एक करके ये शेड्यूल को आपको फिलअप करना है। शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, CSC सेंटर के साथ में अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे अगर जॉब नहीं भी कर रहे तो आप सिंपली यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की साइड में आना है, आपको न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर ही ITR फाइल करनी है, क्योंकि 7 लाख तक रिबेट मिल जाएगी और नेक्स्ट ईयर तो 12 लाख तक रिबेट मिल जाएगी। तो इस ऑप्शन को आपको नो ही रहने देना है और सिंपली कंफर्म कर देना है। अब जाना है आपको ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। तो देखो, हमारी कोई सैलरी की इनकम नहीं है, कोई रेंटल इनकम नहीं है। हमारी यहाँ पे एज ए CSC सेंटर 2 इनकम हो सकती है छोटी मोटी। एक तो हो सकती है हमारी कमीशन की इनकम और एक हमारा बैंक का इंटरेस्ट वगैरह हो सकता है। तो उस केस में यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ें आपको प्रेफर मिलती है, गवर्नमेंट के डेटाबेस के थ्रू फैच हो जाता है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कितना है, FD का इंटरेस्ट वगैरह कितना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आपको अपनी कमीशन की इनकम रिपोर्ट करनी है। आपको ऐड नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है, नेचर ऑफ इनकम में नीचे की साइड में जाना है, एनी अदर, यहाँ पे सिंपली आपको अपनी कमीशन की इनकम रिपोर्ट करनी है। तो जैसे मान लीजिए मैं 1,20,000 रुपए की कमीशन की इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली जो है अपना एक डिस्क्रिप्शन डाल के कमीशन की इनकम को रिपोर्ट कर सकता हूँ। प्लस इस कमीशन की इनकम पे अगर आपका TDS भी कटा हुआ है तो बकायदा उसको आप इसी तरह से यहाँ पे रिफंड भी क्लेम कर पाओगे, यानी आपने अदर सोर्सेज के अंदर बिना कोई एक्सप्लेन क्लेम किए बिना सिंपली आपकी जो भी छोटी मोटी कमीशन इनकम है वो आपने यहाँ पे रिपोर्ट कर दी। उसके बाद में डिडक्शंस कॉलम में जाना है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। टैक्स पेड कॉलम के अंदर जाना है, तो TDS जो 2 वाला सेक्शन होगा, जहाँ पे कहीं पे भी अगर आपकी कमीशन की इनकम है, आपका मान लीजिए TDS वगैरह कटा हुआ है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में इसको आप सिंपली कंफर्म कर दीजिए, वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी के अंदर जाइए। 7 लाख से नीचे की इनकम है तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कराना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका रिफंड बन जाएगा। उसके बाद में सिंपली आप प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए, वैलिडेशन सक्सेसफुल होता है तो एक OTP डाल के आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हो। अब ये तो उनके लिए जिनका छोटा मोटा कमीशन है, लेकिन अब मैं बात करूंगा उनके लिए कि जिनका अच्छा खासा कमीशन है, वो अपने एक्सपेंसेस वगैरह भी क्लेम करना चाहते हैं। अब ये तो भाई उनके लिए जिनका छोटा मोटा यहाँ पे कमीशन है, लेकिन मान लो अगर आप CSC सेंटर के साथ में एक साथ में बिजनेस भी जो है एक प्रॉपर तरीके से अगर आप रन करते हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ITR 1 आपको फाइल नहीं करनी, आपको करनी है ITR 4। तो वहां पे अगर आप ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे 44 ED के अंदर ध्यान रखिएगा
आप अपनी जो कमीशन की इनकम है वो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका जो दूसरा बिजनेस चल रहा है उसकी इनकम को यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आप डिटेल वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं तो ITR 1, 4, 3 सबके ऊपर आपको मेरे डिटेल वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको एक प्लेलिस्ट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि वहाँ पे आप आराम से चीज़ों को देख सको, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि फास्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक तरह से समराइज करना चाहता हूँ। तो देखिए, जिनका भी यहाँ पे CSC सेंटर के अलावा कोई दूसरा बिजनेस है वो आप यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम डालिए। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो फर्म का नाम डाल सकते हो, वरना पर्सनल नाम डाल दीजिए। बिजनेस कोड में बेस्ट रहेगा आप अदर सर्विसेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन में जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है, जैसे लेट सपोज अगर आप एक डिजिटल मार्केटर है, इन्फ्लुएंसर है, या लेट सपोज कहीं पे कोई छोटा मोटा यहाँ पे बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, कोई आपकी रिटेल की किराना की दुकान है, तो इस टाइप की मतलब चीज़ें यहाँ पे आप बिजनेस कोड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको जो ये फर्स्ट वाला कॉलम होता है यहाँ पे आपको अपने 12 महीने का सेल्स और टर्नओवर दिखाना पड़ता है। कई लोग यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि अपना जो CSC सेंटर है उसकी इनकम को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा 44AD साफ बोलता है कि आप कमीशन की इनकम को नहीं डाल सकते। उस केस में आप 44AD को यूज़ नहीं कर सकते। कई वीडियोस आपको दिखाएंगे कि आपको यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि 44AD आपको यूज़ नहीं करना है अगर आप अपनी कमीशन की इनकम को डिक्लेयर करना चाहते हो। तो गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना जो अदर बिजनेस है उसका सिंपली आप टर्नओवर डाल सकते हैं और उसके अगेंस्ट में मिनिमम 6% का प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। बाकी जो भी एक्चुअल में आपका प्रॉफिट है, जैसे मैंने अगर 5 लाख का बिजनेस किया है, खर्चे वर्चे सब मैं हटा दो तो 2 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट बच जाता है उस बिजनेस से। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस तरह से अपना प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ। और आपका जो कमीशन का इनकम है जो हमने CSC सेंटर के थ्रू अर्न किया है वो अगेन जैसे हम लोगों ने ITR 1 के अंदर फाइल किया था, एनी अदर के अंदर ही डालना है आपको और यहाँ पे आपको अपना कमीशन डिक्लेयर करना है। तो 44AD के अंदर आप अपना कमीशन डिक्लेयर नहीं कर सकते। बाकी का जो प्रोसीजर था वो ITR 1 की तरह रहेगा, सारे शेड्यूल्स वगैरह को कंफर्म कराना और प्रोसीड कराना। अब हम बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की, जहाँ पे आपका अच्छा खासा टर्नओवर है, अच्छा खासा कमीशन भी है, एक्सपेंसेस वगैरह भी क्लेम वगैरह करना चाहते हो, तो फिर आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। तो उस केस में यहाँ पे प्रोसीजर सेम रहेगा। हम लोग वापस स्टार्ट न्यू फाइलिंग करते हैं, स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा। केवल जो फॉर्म था, पहले मैंने आपको ITR 1 सिखाया, 4 सिखाया, अब हम लोग 3 की तरफ चलते हैं जहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह भी क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे सिंपली क्लिक करना है। रीजन पूछेगा, अदर रीजन सेलेक्ट कर लीजिए अगेन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है। तो देखो, अगर आपकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरह से CSC सेंटर से इनकम है, कोई कैपिटल गेन वगैरह नहीं है, कोई सैलरी की इनकम नहीं है, रेंटल इनकम नहीं है, तो इन सभी को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है और सिंपली आप कंटिन्यू कर दीजिए। अब इसके अंदर अगेन ये बहुत बड़ा फॉर्म होता है तो आपको ध्यान से फाइल करना पड़ेगा। ITR 1 छोटा फॉर्म होता है 1 और 4 और उसका प्रोसेस भी सिमिलर रहता है, लेकिन 3 कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस के अंदर सिंपली आप 31 जुलाई सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लीजिए। आपका मोड जो है 139 सबसेक्शन 1 रहेगा। नीचे की साइड में अगर आप आएंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है वो आपको सिंपली नो करने हैं। यहाँ पे सिंपली आपको सेट ए सेलेक्ट करना है, यहाँ पे भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि हम लोग न्यू टैक्स में फाइल करने वाले, और यहाँ पे भी आपको थर्ड ऑप्शन भी जो यहाँ पे सिंपली न्यू सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा तो आप 182 डेज वाला रूल सेलेक्ट कर लीजिए। मोस्टली सभी के जवाब यहाँ पे नो में रहेंगे। अब यहाँ पे आता है ऑडिट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, अगर आप एक प्रॉपर CSC सेंटर रन करते तो आपको ना, अगर आपका बहुत अच्छा खासा बिजनेस है CSC सेंटर से, तो आपको इस टाइप के ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने पड़ सकते हैं। जैसे आप एक ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, आप अपना एक P&L अकाउंट बना सकते हैं कि कितनी मेरी रेवेन्यू होती है, मेरे बिजनेस के अंदर कौन कौन से खर्चे वगैरह होते हैं, और कितना मेरा साल के अंदर नेट प्रॉफिट यहाँ पे पूरे साल भर के अंदर बचता है। तो यहाँ पे अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। बाकी सभी के जवाब मोस्टली यहाँ पे नो के अंदर रहेंगे। और मैंने बताया था कमीशन की इनकम को आप 44AD में नहीं डाल सकते, छोटी मोटी है तो अदर सोर्सेज के अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना जो इनकम है वो डिक्लेयर करने के लिए सिंपली P&L सेक्शन के अंदर जाना है। अब हमारी मेनली जो है कमीशन की इनकम होती है, तो ये जो क्रेडिट वाला सेक्शन है यहाँ पे सिंपली आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर इनकम के अंदर आपको रेंट कमीशन का अलग से कॉलम देखने को मिल जाता है। तो पूरे साल भर के अंदर एज ए CSC सेंटर आपने जितना भी नेट जो आपने कमीशन बेसिकली अर्न किया है
वो सिंपली यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे जो है 15 लाख रुपए का कमीशन यहाँ पे अगर अर्न किया है तो मैं 15 लाख रुपए एज ए कमीशन इनकम यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप सेव कराएंगे तो आपकी 15 लाख रुपए की कमीशन की इनकम यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब उससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंडिचर है, जैसे आप डेबिट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपनी शॉप का रेंट भरते होंगे तो आप रेंट डाल दीजिए। रिपेयर्स करा रखा है बिल्डिंग के ऊपर वो आप डाल सकते हैं, या कोई ऐसा यहाँ पे जो है मतलब एक्सपेंसेस है, जैसे मान लीजिए आपने एम्प्लॉयज रखे हुए 2-3, तो उनको अगर आप सैलरी वगैरह देते हो तो वो खर्चा यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके अलावा कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस है जैसे कि लेट सपोज मान लीजिए टेलीफोन का एक्सपेंसेस है, आपने इंटरनेट वगैरह लिया होगा तो वो आप भरते होंगे तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई ऐड वगैरह चलाते हो, अपने प्रमोशन पैम्पलेट वगैरह ये सब चीजें कर रखी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट के इनके भी आपको कॉलम्स देखने को मिल जाते हैं। और बाकी कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जिसका यहाँ पे कॉलम नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे आपको एक अदर एक्सपेंसेस का भी कॉलम मिल जाता है। तो सिंपली उस एक्सपेंस का आप नीचे डालिए और सिंपली आप अमाउंट डिक्लेयर कीजिए। जैसे लेट सपोज मैंने 15 लाख रुपए की यहाँ पे जो है कमीशन की इनकम कमाई, लेकिन उसके अगेंस्ट में भाई मेरे ऑलमोस्ट जो है 8 लाख रुपए के मैंने यहाँ पे खर्चे भी किए, तो अल्टीमेटली मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 7 लाख रुपए यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब जैसे यहाँ पे आपने अपना नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया, आप सिंपली फिर बैलेंस शीट के अंदर चले जाइए। तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह प्रॉपर मेंटेन करते हैं कि जैसे आपका प्रोप्राइटर कैपिटल कितना है, फिक्स एसेट्स, आपके कंप्यूटर्स वगैरह ये चीज़ें हो गई, आपका कैश बैलेंस वगैरह ये चीज़ें हो गई, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं भी मेंटेन करते तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अगर आप डालने के लिए चीज़ें इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किए हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो सिंपली आप सोर्स ऑफ फंड्स के अंदर अपनी जो प्रोप्राइटर आपने जो कैपिटल है बेसिकली जो लगाई है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। और उसके अलावा जो एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स है इसके अंदर भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो है आप अपने बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस वगैरह होता है बेसिकली, या कोई क्रेडिटर्स वगैरह है, वो चीज़ें आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कैश एंड बैंक बैलेंस आपको देखने को मिल जाता है, तो 31 मार्च का जो भी आपका बैंक बैलेंस है अपने करंट अकाउंट वगैरह का वो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो दोनों साइड आपको एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स और सोर्स ऑफ जो फंड्स था वो दोनों आपको मैच करानी पड़ती है, यानी बैलेंस शीट मैच करानी पड़ती है। उसके बाद में सिंपली इसको आप कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से हमने अपनी सीएससी सेंटर की जो कमीशन वगैरह की इनकम थी वो मैंने यहाँ पे सिंपली रिपोर्ट कर दी है। इसके अलावा इसमें अगर आप देखेंगे तो अदर सोर्सेज का भी कॉलम देखने को मिल जाता है जहाँ पे बैंक का इंटरेस्ट वगैरह होता है। तो जैसे हम लोग ITR 1-4 के अंदर कमीशन की इनकम वगैरह डाल रहे थे, तो मान लीजिए अगर आप वहाँ पे P&L सेक्शन में नहीं डालना चाहते और अगर आपका कैपिटल गेन वगैरह है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह आपने मेंटेन नहीं किए हुए, कोई एक्सपेंस वगैरह क्लेम नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे की साइड में जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन डालने को मिल जाएगा। तो जो भी आपकी कमीशन की इनकम है वो आप यहाँ पे अदर सोर्सेज के अंदर भी रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में गाइस न्यू टैक्स में कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलती, यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने 15 लाख की कमीशन इनकम दिखाई, 7 लाख का मैंने नेट प्रॉफिट दिखाया, इसके अलावा कुछ मेरी अदर सोर्सेज की यहाँ पे इनकम थी। उसके बाद में यहाँ पे आप लास्ट कॉलम के अंदर जाएंगे तो कोई यहाँ पे टैक्स वगैरह बन रहा होगा, क्योंकि मेरा 7 लाख के बियॉन्ड यहाँ पे जा चुका है टोटल इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स बन रहा है, तो इसको यहाँ पे जो भी अमाउंट मेरा पेबल होगा, जो भी टीडीएस होगा वो अपने आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और बाकी का टैक्स मेरे को यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो बस गाइस सारी चीजें होने के बाद में, पेमेंट होने के बाद में या टीडीएस का अगर आपका रिफंड बन रहा है तो वो आपको दिखा देगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए, वैलिडेशन अगर सक्सेसफुल है तो इस तरह से आप अपनी ITR 3 को भी जो है सबमिट कर सकते हो, जिसमें आपने CSC की जो अपनी सेंटर है उसकी आपने इनकम यहाँ पे रिपोर्ट कर दी है। तो गाइस इस तरह से आप ITR 1, ITR 4, ITR 3 को यूज कर सकते हो। ITR 3 के अंदर प्रॉपर चीजें डिटेल डलेगी यहाँ पे CSC सेंटर की, लेकिन अगर आपका छोटा मोटा कमीशन इनकम है, कोई एक्सप्लेन क्लेम वगैरह नहीं करना है, तो ITR 1 और 4 को भी यहाँ पे आप एज ए कमीशन की इनकम वगैरह डाल के सबमिट कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। प्लस अगर आप हमसे सर्विस वगैरह अवेल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।